नाउ द टॉपिक इज़ होलोप्रोजेनसेफली। हमने प्रेजेंट हमने ये चीज़ पढ़ी थी हेमिस्फेयर वाला, ठीक है। अच्छा, होलोप्रोजेनसेफली में क्या होता है कि जो हेमिस्फेयर होते हैं ना, ये नॉर्मली लेफ़्ट और राइट, ये नॉर्मली तौर तो ऐसे होते हैं, लेकिन होलोप्रोजेनसेफली में ऐसे होते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँ कि ये जो सेपरेशन ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ राइट एंड लेफ्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड, कि वो ऐसे नहीं बन, राइट और लेफ्ट आपस में सेपरेट ही नहीं होंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज कॉल्ड होलोप्रोजेनसेफली। कब होगा? ये 5वें से 6ठी वीक में। बट क्यों होता है? क्योंकि इसकी जीन म्यूटेशन होती है। कहाँ होती है? कौन से पाथवे में? हैग-होग सिग्नलिंग पाथवे में होती है। ये कहाँ पाथवे इस्तेमाल होता है, इतना डिटेल में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। कम बैक हियर। इसका मॉडरेट फॉर्म है, उसमें क्या कंडीशन में? क्लेफ्ट लिप और पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप। ये मैंने ऐसे ही स्ट्रक्चर मजाक में बनाई हुई है। ये जो लिप्स है ना, इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल लिप्स सेपरेट हो जाएंगे, और फिर आप जब माउथ ओपन करेंगे तो वो टीथ से लेकर आगे से होगा ना, वो पैलेट जो हमारी होती है क्लेफ्ट पैलेट, वो भी पूरी सेपरेट होगी, ठीक है। तो ये मॉडरेट फॉर्म में ये दोनों चीज़ें होंगी। मोस्ट सिवियर फॉर्म में क्या होगा? साइक्लोपिया। साइक्लोपिया का मतलब ये है कि ऑर्बिट जो है ना, आई का जो ऑर्बिट होता है ना, वो नॉर्मली तौर पर डिवाइड नहीं होगा, जैसे ये डिवाइड नहीं हो रहा इधर, ठीक है। तो ये साइक्लोपिया का मतलब है ये ऑर्बिट कैविटीज़ में डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। और मैंने ये एक जीन म्यूटेशन के ऊपर बात की, तो किस क्रोमोसोम पे होती है? ये होती है, अच्छा इससे पहले थोड़ी नॉर्मल चीज़ों पे देख लेते हैं। इंसान के जिसम में तो नॉर्मल क्रोमोसोम 46, अगर पेयर की बात करें तो 23। पहले जो 22 पेयर होते हैं 22, उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम क्रोमोसोम्स। और जो 23rd नंबर वाला या आखिरी पेयर जो रहता है, क्योंकि टोटल 23 पेयर्स हैं, तो लास्ट जो 23 वाला पेयर है ना, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो पेयर में या तो XX होगा या तो XY। अगर XY हुआ तो मेल, XX हो तो फीमेल। वैसे चलें, ठीक है, याद कर लें, XX फॉर फीमेल। तो पेयर नंबर 13, क्योंकि पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 से लेकर टोटल 23 पेयर, लेकिन 23 नंबर पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, तब हम बोलेंगे ट्राइसोमी। तो 13 ट्राइसोमी जीन म्यूटेशन हैग-होग सिग्नलिंग पाथवे में 5th से 6th वीक के दौरान ये जीन म्यूटेशन होगी। तो ये हेमिस्फेयर जो है लेफ़्ट राइट, ये सेपरेट नहीं होंगे। तो मॉडरेट फॉर्म में क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप होंगे, और मोस्ट सीवियर फॉर्म में साइक्लोपिया होगा, और ये आखिर में जाके इसकी रिज़ल्ट बनेगी, ठीक है। उन्होंने बोला कि फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम में भी होता है। फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम आगे जाके पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। मदर होती है ना, कुछ मदर्स जो होते हैं अल्कोहलिक होते हैं, तो फिर वो ये इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे, जस्ट रिमेंबर है, ठीक। MRI करवाएंगे तो उसमें वेंट्रिकल्स जो है ना, वो एक ही नज़र आ गया, तो मोनो वेंट्रिकल, पूरे के पूरे सारे वेंट्रिकल का एक है, मोनो वेंट्रिकल। उसके साथ बेजल गेंगलिया जो है ना, वो फ्यूजन हो गया। अब बेजल गेंगलिया क्या है, ये बेजल गेंगलिया द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन, हम ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हो गया टॉपिक ख़त्म। ये एक्स्ट्रा एक लाइन मैंने बोला कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन किस वीक में पीक पे होता है, यानी हायर होता है, 13वें, ठीक है। इसको कौन पैदा करता है, कैसे होते हैं माँ के अंदर? फीटल है, चॉक्सिक, जेट, या MCQs, ठीक है। ये पिक्चर आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।